भारत युवाओं का देश है और संभावनाएं भी बहुत ज़्यादा देखी जा रही हैं उनके अंदर। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवा देश करने का एक दावा करते हैं पूरी दुनिया में कि 65% युवा जो हैं वो हिंदुस्तान के हैं, तो ऐसे में एक उम्मीद की किरण जगती है। और आज हम बात करेंगे संदीप पटेल की, जो वार्ड क्रमांक 58 के नगर सेवक है, जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। नमस्कार। ये बताइए कि इस बार जो आपको जो अप्रत्यक्ष जीत मिली है, युवा होने के नाते आपने क्या क्या महसूस किया? एक तो जो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जिनका कहना ये है कि ये देश जो है युवाओं का है, युवाओं को आगे आना चाहिए, युवाओं को राजनीति में आगे आना चाहिए, ताकि ये एक सही उम्र में अगर आप राजनीति में एंटर होते हो तो आपके पास लंबा कार्यकाल मिलेगा, लोगों की जो समस्या है उसको समझने के लिए आपको समय मिलेगा, आपके पास जोश है, युवा जोश है, कुछ कर गुजरने की उम्मीद है आपसे लोगों को। और जो एनर्जी लेवल है आज की युवा जनरेशन का, जो बहुत ही इंस्पायर हुआ है मोदी जी से, वो कुछ और ही है। यानी आज कह सकते हैं कि मेरे जैसे लाखों करोड़ों युवा नरेंद्र मोदी जी की जो एक काम करने की जो शैली है, अमेरिका जाते हैं और रात को समझो 2 बजे अगर हिंदुस्तान आते हैं तो सुबह 7 बजे काम पे लग जाते हैं, तो उनको जेट लाइट नहीं लगता है। तो हमको ये महसूस हुआ कि अगर प्रधानमंत्री एट द एज ऑफ 66 अगर इतना काम कर सकते हैं तो आई एम एट द एज ऑफ 35, मुझे कितना काम करना चाहिए। अगर हम लाल बत्ती की बात करें तो एक वीआईपी कल्चर खत्म हुआ है इस देश में। आप भी बहुत सालों से पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, आपको क्या लगता है कि वाकई जिस तरह से मोदी साहब ने कहा है कि हर आदमी वीआईपी है, क्या आपको लगता है कि वाकई ये सम्मान मिल पाएगा आम आदमी को? बिल्कुल, एकदम बहुत ज़रूरी। ये जो उन्होंने जो बात कही है वो एकदम सही है। और उन्होंने वो भी कहा है, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। पहले उन्होंने अपनी खुद की जो है लाल बत्ती निकाली और सभी अपने जो भी मिनिस्टर्स है, चीफ मिनिस्टर्स है, उनको अब जब देश का अगर इतना बड़ा नेता अगर ये काम कर रहा है तो उनको जो है बाकी के जो उनके जो नीचे की जो उनकी पूरी टीम है, उन्होंने भी ऑन द स्पॉट उनको जो है वो रिस्पॉन्ड करके अपने जो भी मिनिस्टर्स है, चीफ मिनिस्टर्स है, उन्होंने भी जो है लाल बत्ती जो है उसका इस्तेमाल नहीं किया। बावजूद उसके आज बहुत से ऐसे कांग्रेस शासित प्रदेश है, वहाँ पे जो भी चीफ मिनिस्टर्स है, उन्होंने जो है वो चीज़ को फॉलो नहीं किया। मेरी उनसे गुजारिश है कि ये चीज़ को आप पॉलिटिकलाइज मत करो, इसको आप इस तरीके से देखो कि हमारा जो देश है वो क्या इस वीआईपी कल्चर को आने वाले दिनों में और बर्दाश्त कर पाएगा क्या। हमारे देश में बहुत से ऐसे गरीब लोग हैं जो वीआईपी कल्चर से बहुत नाराज़ है। लोग घंटों तक लाइन में खड़े होते हैं और एक वीआईपी आता है और वो जो है अपना काम 5 मिनट में करवा के चले जाता है, तो लोग जो खड़े घंटों से लाइन में, उनका क्या। तो ये मोदी जी ने बहुत सही उद्देश्य दिया है कि वीआईपी कल्चर जो है वो देश में से निकलना चाहिए, और ये लाल बत्ती जो है वो निकाल के उन्होंने एक कदम जो है इसके ऊपर रख दिया है। आने वाले दिनों में ऐसा मान के चलता हूँ कि देश में ये वीआईपी कल्चर निकल जाएगा। इनफैक्ट मैं खुद भी महानगर पालिका जाता हूँ ना, तो मैं ट्रेन में जाता हूँ, मैं खुद ट्रेन से जाता हूँ, मेरे पास ट्रेन का पास है। और अभी एट प्रेजेंट क्योंकि हमारे मुंबई महानगर पालिका का, अभी आपके पास है क्या वो पास? एट प्रेजेंट मेरे पास नहीं है, अदरवाइज मैं आपको दिखाता था। तो कुल मिलाकर एक संकेत है उन नेताओं के लिए जो अगर वीआईपी कल्चर को महसूस करते हैं, उसकी कमी अगर निकालने की कोशिश करते हैं, तो इस तरह से संदीप जैसे लोग हैं जो उनको एक सबक देते हैं कि वाकई आप भी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ कीजिए। ये आपसे जानना चाहेंगे कि आपका जो इलाका है 58, ये जवाहर नगर में, यहाँ स्लम भी है, आम लोग भी हैं, खास लोग भी हैं, यहाँ की सबसे बड़ी खामी बताइए और खूबी बताइए। मेरा जो मतदार क्षेत्र है वार्ड क्रमांक 58, उसमें मोर देन 65% जो है वो स्लम है। यहाँ के लोगों का प्यार, यहाँ के लोगों की मुझसे ऐसी उम्मीद कि नहीं, ये एक युवा नगर सेवक ऐसा है जो अगर हमने इनको चुन के भेजा तो हमारी जो समस्याएं हैं वो ना केवल वार्ड क्षेत्र पर लेकिन महानगर पालिका में उठाएगा। और पिछले 23 फरवरी से जब मैं चुन के आया हूँ, मैं आपको कह सकता हूँ, जैसे हमारे मोदी जी कहते हैं कि जो जब से 2.5 साल से प्रधानमंत्री बने ने उन्होंने एक छुट्टी ली नहीं है। तो मैं हमारे वार्ड के लोगों को ये बात कहना चाहूँगा कि जब से आप लोगों ने जब से मुझे चुन के भेजा है, मुझे जो जिम्मेदारी आपने दी है, एक छुट्टी मैंने भी नहीं ली है। और मेरा 150% कमिटमेंट मेरे लोगों के लिए है, मेरे वार्ड के लिए है, मेरे लोगों के लिए है। आप कभी भी बुलाओ, यहाँ के लोग जो है, यहाँ की समस्याओं की छुट्टी करेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल। आज इनफैक्ट ये 2 दिन पहले मैं यहाँ पर आया था, ये रोड नंबर 19 पे आया था। पानी की बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर है। सुबह 4 बजे आया था। यहाँ के लोग मेरे से बहुत परिचित है। ये दिखते हैं संदीप पटेल जो नगर सेवक है, वो बार दिखते हैं, यहाँ पर आते हैं, अधिकारी को लेके आते हैं। किस तरीके से यहाँ पे। संदीप जी, 1 मिनट आपको रोकना चाहूँगा। जब बात पानी की निकली है तो मैं आपको एक ऐसा नल दिखाऊंगा जो काफ़ी समय से यहाँ पर खड़ा है
और जाहिर तौर पर इस नल से जल नहीं निकलता है, और जब जिस नल से जल नहीं निकलता है तो समझा जा सकता है कि उसका कल कैसा होगा। लेकिन हमारे साथ संदीप पटेल जी हैं जो बिल्कुल यहाँ की समस्याओं से परिचित हैं। संदीप जी, इस नल को देखकर क्या कहेंगे आप? ये नल जो आपने मुझे बताया ना, यही नल जैसे आपने अभी अपने कैमरामैन को दिखाया, मैंने मेरे अधिकारी को दिखाया था कि मैं ये मेरे वार्ड में से, पूरे मेरे वार्ड में से ये इस तरीके से जो आपने नल लगाया है उसमें इसको मैं मुक्त करना चाहता हूँ। लोगों को अपने घर तक पानी आना चाहिए, लोगों को बाहर तक आकर यहाँ पर सुबह 4 बजे उठ के ये जो नल चलाना, तो अब मुंबई शहर को इसमें से बाहर आना पड़ेगा साहब। अदरवाइज़ हम अपने आप को किस तरीके से 21वीं सदी के जो है वो मानेंगे। हम कहते हैं मुंबई शहर जो है वो अंतर्राष्ट्रीय शहर है, क्या ये सब चीज़ें जो है वो अंतर्राष्ट्रीय शहर को शोभा देती है? हम जो हमारे मुंबई का जो है इतना हाई टैक्सेस पे करते हैं महानगर पालिका को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, टैक्स स्टेट गवर्नमेंट को, तो हमने भी सोचना चाहिए कि हमारे लोगों को हम किस तरीके से ज़्यादा सुविधा दें ताकि ये जो पंप कल्चर है उसमें से हम इनको बाहर निकाल सकें। एक अभी उम्मीद जगी है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार के बहुत सारे मामले आ रहे थे, योगी जी का अवतरण हुआ है। किसी ने सोचा नहीं था, वो सांसद थे लेकिन उनको सीएम बनाया गया। कितना बदलाव महसूस करते हैं? बहुत ज़्यादा। योगी जी को मैं आने वाले दिनों में हिंदुस्तान का प्रतिनिधि करने की क्षमता उनके अंदर है। वो मैं उनको आने वाले दिनों में देश का प्रधानमंत्री के रूप में भी मैं उनको देखता हूँ। यानी वो खुद युवा है। एट द एज ऑफ 44 ही बिकेम चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। कुछ तो बात होगी सब, मोदी जी ने इतना भरोसा उनके ऊपर लगाया है और जब से वो भी आए काम, आप देखो जो एक से एक उन्होंने जो निर्णय लिए हैं वो भी सब जो है वो सराहनीय है। तो मोदी जैसे हमारा जो ऊपर का सेंट्रल लीडरशिप जो इतनी स्ट्रांग है, तो उनके जो रूट्स भी जो है वो इस तरीके से होते हैं। जो कहते हैं ना, अगर माँ बाप अगर जो है वो है तो उनके जो संतानें हैं वो भी जो है उनमें वही संस्कार जो है, और मैं देख रहा हूँ वो जो संस्कार मोदी जी ने के जो है वो सारी हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के जो भी जनप्रतिनिधि है, चाहे वो योगी जी हो, चाहे वो हमारे देवेंद्र फडणवीस जी हो, हमारे जो भी नगर सेवक हो, एमएलएज हो, एमपी हो, सब लोग काम में लगे साहब। आज की तारीख में है ना, वो जो भ्रष्टाचार आज से 3-4 साल पहले कांग्रेस के राज में जो सुनने भ्रष्टाचार, अब ये बात निकलती नहीं है। लोग देखते हैं कि हाँ काम में बात करो, काम की बात करो। हमारा जो एजेंडा है वही है सबका साथ सबका विकास। हम डेवलपमेंट के अलावा कोई अदर बात नहीं करना चाहते। आपके इलाके के जो युवा हैं उनके भी कुछ सपने होंगे। आप क्या लगता है कि आपके युवा जो है आपके साथ कितना जुड़े हुए हैं? आपको शायद पता होगा, तो जो चुनाव के बाद जो विश्लेषण होता है ना, तो हमने भी हमारा वार्ड में जो ये चुनाव गया उसके बाद में मैंने पूरा यादी मंगवाया। मैंने हम कहाँ कमज़ोर हुए थे, कहाँ पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिले, कहाँ हमने ज़्यादा मेहनत करनी है। तो इस बार मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये वार्ड के जो युवा है उन्होंने मेरा बखूबी साथ दिया है, क्योंकि मैं ये क्षेत्र का सबसे युवा जो कैंडिडेट था, मैं सबसे वो था। तो यहाँ के युवाओं ने भी जो है मुझ पे बहुत विश्वास लगाया है। अच्छा, चलते चलते लास्ट क्वेश्चन, उन लोगों को क्या कहेंगे जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सब कुछ करते हैं लेकिन वोट नहीं देते? मैं उनको एक ही बात कहना चाहूँगा कि अगर लोकतंत्र में मत हमारा सबसे सार्वत्रिक मजबूत हथियार है, तो उसका आपने इस्तेमाल करना चाहिए। आप जब मत दोगे तब जाकर आपको लगेगा कि हाँ मैंने मत दिया लेकिन अब मुझे मेरा कुछ काम नहीं हो रहा है। तब जाकर जो है ना आप लगेगा कि नहीं, मुझे मेरी बात जो है मेरे लोगों तक कहनी चाहिए, मेरे जनप्रतिनिधि तक कहनी चाहिए। लेकिन आप मत दोगे नहीं, आप वोट करोगे नहीं, तो आप किस तरीके से आप जो है वो कह पाओगे कि आप जब खुद वोट नहीं कर रहे हो तो आप किस तरीके से जो है अपने प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर या अपने नेताओं के ऊपर आक्षेप कर सकते हो? मेरा कहना यही है, आप ज़रूर वोट कीजिए। आपका वोट ही जो है हिंदुस्तान को बदलेगा। और आपको एक बार बता देता हूं कि संदीप पटेल जी युवा हैं और इनकी जो समस्याएं हैं इनको बखूबी मालूम है, और इनके वार्ड में एक दिन हम इनके साथ ही जायज़ा लेंगे और उन सारे लोगों को लेंगे जिन्होंने इनको अपने साथ जोड़ा है। और कहा जा सकता है कि ऐसे युवा जब देश में आगे बढ़ने का काम करते हैं तो बाकी युवाओं का भी जोश बढ़ता है। और अगर हम बात विकास की करते हैं तब निश्चित रूप से एक उम्मीद की किरण तब जगती है जब इस तरह के युवा फील्ड में आते हैं और कहते हैं मैं छुट्टी नहीं लूँगा। वीडियो जर्नलिस्ट सदानंद शेट्टी के साथ अरविंद राजतोष, इन 24 न्यूज़, मुंबई।